बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 99 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले पाकिस्तान में ये न्यूज़ भी ना देखी हो, क्योंकि हम आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो पत्थर और फॉरेस्ट की जो वेस्टेज को ज़ाया किया जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं हम इनसे जानेंगे उस वेस्टेज के साथ ये क्या डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए, घरों की खूबसूरती के लिए कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस हवाले से हम इनसे मजीद जानेंगे और आगे बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र में ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तारुफ कराइएगा। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। आई एम द डायरेक्टर मुराद इंटीरियर्स। और जैसा आपने अपने इंटरव्यू में बताया, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्टोन है पाकिस्तान का, उसको हम लोगों ने क्रश किया। क्रश करके हमने एक बाइंडिंग रेसिपी बनाई, उससे हम इसके पॉट्स बना रहे हैं। ये सारे खूबसूरत पॉट्स आप लोग देख रहे हैं, ये स्टोन के पॉट्स होते हैं। इसी तरह जो फॉरेस्ट वेस्ट है, इसके ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे जापान की या चाइना की या बाकी ममालिक की, तो बिलियंस ऑफ डॉलर के उनके मंथली एक्सपोर्ट्स हैं इन फॉरेस्ट वेस्ट को यूज़ करते हुए। तो हम लोग ये क्या करते हैं कि इस वुड को यूज़ करते हैं, उससे ये सारे जितने आपको खूबसूरत ट्रंक्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो ट्रीज बने हुए ये उस वुड से बनते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि वेस्टेज को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं खूबसूरती में, चूँकि वेस्टेज के जब बात ज़हन में आती है तो वो बिल्कुल एक वो होता है कि आपने घर से भी निकाल दिया, मुल्क से भी निकाल दिया। कैसे आप उसको जो है ना वो इस खूबसूरती के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके लिए ना अगर आप स्टडी करें तो एक चाइनीज़ थ्योरी है जिसको क्योकाई कहते हैं, और सॉरी जापानीज़, और जापानीज़ का ये मानना है कि जो नेचर है ना वो परफेक्ट नहीं है। अच्छा, उसमें मिट्टी को ले लें, पहाड़ को ले लें, बाकी चीज़ दरियाओं को ले लें, तो वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं नेचर में ना फ्लॉ होता है। अच्छा, वो उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। जैसे बहुत फेमस है चाइना, उनका जापानीज़ का बोनसाई ट्री है, तो वो उन्होंने इसी मेथड में बनाया हुआ है कि वो उसको स्क्यूज कर देते हैं। हमने क्या किया कि जब आप फॉरेस्ट की क्लींजिंग करते हैं तो फॉरेस्ट में बहुत सी बेल, बहुत से ऐसे ट्रीज होते हैं जो गिर जाते हैं, जो खुश्क पड़े होते हैं लकड़ी, तो वो डीकम्पोज होती है जिससे गंदगी बनती है। तो अब पाकिस्तान में भी ये कल्चर आ गया हुआ है, जो अच्छे फॉरेस्ट है, शारान है, जैसे आपके नारायण कागान के अंदर है, आपका स्कर्दू वगैरह है, तो वहाँ पे ये सारी जो वुड है ना ये इकट्ठी होती है, या जलाने के काम आ जाती है, या लोग क्या करते हैं कि इसको जो पहाड़ों से उतरते हुए दरिया उनके अंदर फेंक देते थे। तो हमने इनको यूज़ करके अपनी फैक्ट्री में कस्टमाइज़ करते हैं, इसकी शेप के मुताबिक इसको जोड़ के इसके ट्रीज बनाते हैं। और फिर हमारे पास जो आर्टिफिशियल इसके ऊपर लीव्स लगते हैं, हर लकड़ी के मुताबिक उसके लीव लगा के, तो हम ये चेरी ब्लॉसम्स, बोनसाई और ये सारे दरख्त बनाते हैं। सर, ये एक बड़ा मुनफरिद, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा। तो आपके ज़हन में ये ख्याल कहाँ से आया? मेरे ज़हन में मुझे एक दफ़ा मौका मिला था, मैं मिडिल ईस्ट में ही था, तो मैंने वहाँ पे ना एक जैपनीज़ पौधा देखा। बहुत पहले की बात है, 2010 में। तो मुझे उस वक़्त चूँकि फील्ड नहीं थी, मुझे उसकी समझ नहीं है कि ये पौधा इतना छोटा बना कैसे हुआ है। तो 5-6 साल पहले जब मेरा जाना-आना हुआ मलेशिया में और बैंकॉक वगैरह में, तो वहाँ मैंने इसको सही डीपली स्टडी किया, बिकॉज़ जो मलेशियन है वो बोनसाई बहुत है वहाँ पे प्लांटेशन, और जापान में तो इसमें थाईलैंड में भी बहुत है। तो मैंने जब उनको देखा कि उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाए हुए हैं इसके, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। फिर इस आइडिया के मुताबिक मैंने रिसर्च की, तो हमने चाइना से ये मंगवाए। अच्छा, लेकिन चाइना में भी ये उस तरह नहीं बन रहे थे जो कंपनी ये वाला काम कर रही थी। उसको जाके हमने जब चाइना देखा, वो सारा आइडिया मैं लाया, तो मैंने आके पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों से बात की कि यार, अच्छा, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि चूँकि बहुत डोमेस्टिक ये काम है, इसी तरह का काम लोग शाह आलम मार्केट में, जैसे कराची में गुल प्लाजा वगैरह है, वहाँ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उसको प्रोफेशनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं कर रहे थे। वो वुड को लेते थे, लेकिन वो ये उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते थे कि कौन सी वुड ऐसी है जो एंटी टर्माइट है, या कौन सी वुड ऐसी है जिसको दीमक लग सकती है। तो पाकिस्तान में लोग दीमक वाली वुड को भी पौधा बना देते थे। वो जब क्लाइंट घर लेके जाएगा, कुछ अरसे के बाद उसमें से दीमक निकल आएगी, तो वो प्रैक्टिकली उसके घर को भी ख़राब करेगी, और उसका वो वेस्ट भी हो जाएगा। तो हमने इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ जो फॉरेस्ट है पाकिस्तान के, उनकी वुड की वेस्टेज ली, फिर उसको PCSIR से और एक दो इंटरनेशनल लैब से मैंने उसके टेस्ट करवाए। क्योंकि हमें पहली दफ़ा, मुझे आज भी याद है, 2022 में जब हमने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट कंटेनर एक्सपोर्ट किया,
तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वुड और सॉइल वो लोग अलाउ नहीं करते इंपोर्ट, बिकॉज उनका ये मानना है कि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वुड का बना हुआ है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी आ जाएगी टर्माइट किसी भी तरह, वो या मट्टी से आनी है या वुड से आनी है, तो उनको ये डर है कि उनके मुल्क में ना टर्माइट फैल जाएगी। इस वजह से उन्होंने बड़ा इस पर रिस्ट्रिक्ट है। तो हमें ना इसके सारे लैब टेस्ट करने पड़े, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो यू हैव टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी बायोफेमिकेशन और बाकी सारे प्रोसीजर हैं। तो उस वक्त हमें ये बात पता चली ड्यूरिंग द टेस्ट कि पाकिस्तान में ये वाली वुड इन इन जगहों पे ऐसे अवेलेबल है, या कुछ हमारी थाईलैंड से ज़्यादातर जो आती है, वो ये है कि उसके अंदर टर्माइट कभी भी नहीं आ सकती। तो ये एक बहुत बड़ी विंडो ओपन हुई है हमारे लिए। इस वजह से हमने सोचा कि यार इसको अब एक्सपैंड किया जाए और इसको बड़े लेवल पे फैक्ट्री बना के एक्सपोर्ट किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर मैं ये कहूँगा कि इंटायर वर्ल्ड में स्टोन पॉट्स के तो वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर एंड द एक्सपोर्टर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो आर्टिफिशियल वुडन ट्रीज हैं, इसके भी मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इस वक्त हम हैं, और अगर हम लार्जेस्ट नहीं है तो टॉप 5 में ज़रूर हम हैं। सर मुझे ये बताएं कि जब फ्लावर्स के मैं कलर देख रहा हूँ, मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये कलर्स आप कैसे डेवलप करते हैं? ये कलर्स कैसे हैं कि ये जितने भी आप रंग देख रहे हैं ना, इसमें चेरी ब्लॉसम्स हैं या दूसरे ब्लॉसम्स हैं, या जैसे आप ये चनार देख रहे हैं, ये सारे नेचर के रियल्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये चाइना बनाता है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं ये सारे फ्लावर्स। ये इसी तरह इसके पीछे भी पूरी थ्योरी यही है कि जो दुनिया में रियल में अवेलेबल है, जैसे इनके कलर्स होते हैं, ऑटम में आता है, बाहर आती है, आपका सारे चेंज होते हैं ना, तो उसी तरह ये सारा पैटर्न फिर डिज़ाइनर कंपनीज उसको डिज़ाइन करती हैं, और फिर मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरर हैं जो आर्टिफिशियल ट्रीज बनाते हैं, वो फिर इसको यूटिलाइज करके आर्टिफिशली इसको क्रिएट करते हैं। पूछना ये चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से आपको कोई इस हवाले से कोई उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है? और वेस्टेज के हवाले से, चूँकि जो सबसे बड़ा मंसूबा जो वेस्टेज का है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो ज़ाया कर दी जाती है, तो आप उसको कैसे कवर कर रहे हैं? हुकूमत से कोई इस हवाले से कोई मुतालबा है तो वो ज़रूर कीजिएगा। जी, मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, बल्कि मैं स्मीडा से स्पेशली, अगर वो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो स्मीडा के जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, आप लोगों को इसमें ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि स्मीडा पाकिस्तान में जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है उसको बहुत हेल्प कर रहा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इस वक्त जो स्टोन प्लांटर्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंटायर वर्ल्ड में सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। तो आई विल हेल्प समीडा, अगर उनको कभी मेरी इस हवाले से कोई ज़रूरत है, कोई कंसल्टेंसी चाहिए या मुख्तलिफ यूनिट्स लगाने के लिए कोई हेल्प आउट चाहिए हमसे, तो वी कैन हेल्प समीडा एज़ वेल। और जो ट्रीज़ का मैं स्पेशली कहूँगा, ये इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जितने भी हमारे पाकिस्तान के फॉरेस्ट हैं, उनके जो भी हेड हैं या जो लोग हैं, यू कैन अरेंज अ मीटिंग्स, आई एम अवेलेबल। तो मैं उन सबको ये गाइड कर सकता हूँ कि इस सारे फॉरेस्ट वेस्ट को कैसे कैलकुलेट करके ये टोटल बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री पाकिस्तान आराम से बना सकता है। जैसा कि नाज़रीन आपने इनकी बात सुनी, अगर हम वेस्टेज की बात करते हैं तो आपको पता है कि चाइना इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जो 25 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ वेस्टेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान में भी वेस्टेज को यूटिलाइज करने पे फोकस करें, काम करें, जैसे रशीद साहब एक अच्छा मंसूबा चला रहे हैं, अगर हुकूमत की जानिब से इनको अप्रिशिएट किया जाता है, इनके जैसा इन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से अगर वो मीटिंग्स अरेंज करवाई जाएँ ताकि ये वेस्टेज को यूटिलाइज़ करें और पाकिस्तान में जो फ्लावर्स की एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सनत बन सकती है। आपके जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स के हवाले से जो मार्केट है उसमें एक नई जिद्दत आ सकती है, और पाकिस्तान इस फ़ील्ड से ख़ासकर जो है वो अच्छा ख़ासा ज़र मुबादला कमा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेल चौधरी को दें इजाज़त और देखते रहें 99 डिजिटल।